नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज के इस वीडियो में आपसे व्यवसाय के बारे में बात करूंगी, जिसे अंग्रेज़ी में ऑक्यूपेशन कहते हैं और बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से संबंधित ये टॉपिक है। व्यवसाय ऑक्यूपेशन कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा शब्द है जिसे अक्सर ऑक्यूपेशन को प्रोफेशन और कॉलिंग से जोड़ लिया जाता है सामान्य भाषा में। यानी कि पेशे, आजीविका और व्यवसाय, इनको एक ही तरह से समझा जाता है और शायद यही कारण है कि बेहद ज़रूरी है कि वास्तविक तौर पर इस अवधारणा को हम जानें। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आखिर व्यवसाय क्या है और यह अवधारणा क्या कहती है। व्यवसाय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है। ये कहना गलत नहीं है कि आधुनिक समाजों में व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका है। परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था और व्यवसाय में अटूट संबंध था। प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता था। परिवार ही व्यवसाय का प्रशिक्षण केंद्र माना जाता था और माता पिता को इस बात की चिंता नहीं होती थी कि उनके बच्चों का क्या व्यवसाय हुआ करेगा। ये हम बात कर रहे हैं परंपरागत रूप से जाति व्यवस्था और व्यवसाय के अटूट संबंध के बारे में। यही कारण था कि छोटी उम्र में ही बच्चे अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना प्रारंभ कर देते थे और बड़े होते होते वे भी उस परंपरागत व्यवसाय में पारंगत हो जाते थे। लेकिन जैसे ही समय बदला, आधुनिक युग में जाति व्यवस्था और व्यवसाय में पाया जाने वाला वो परंपरागत संबंध टूटने लगा। अंग्रेजी शासनकाल में और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जाति व्यवसाय, इन दोनों में जो एकता थी वह अब कम दिखाई देने लगी और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शिक्षा के प्रचार प्रसार ने। अनेक जातियों ने इस शिक्षा का लाभ उठाया और नवीन व्यवसायों को अपनाना प्रारंभ कर दिया। शिक्षा से ही अनेक जातियों में व्यवसायिक गतिशीलता प्रारंभ हुई और इसी कारण से समाजशास्त्र की नई शाखाओं का उदय हुआ, जिसे सोशियोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन कहा जाता है। व्यवसाय और पेशों का समाजशास्त्र कहा जाता है। इसीलिए व्यवसाय हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस बात को हम नहीं भुला सकते हैं। वास्तव में व्यवसाय ही राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी है, यह भी हम कह सकते हैं। धन के अभाव में किसी भी देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है और समाज के प्रगति की दिशा में बढ़ना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए यह बात पूर्णतया सत्य है कि समृद्ध व्यवसाय से ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। मानव सभ्यता के निर्माण में व्यवसाय का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यह कहना उचित ही है कि विश्वव्यापी सभ्यता व्यवसाय की ही देन है। संसार के अनेक वर्गों, जातियों, प्रजातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग एक दूसरे के निकट लाने में व्यवसाय की भूमिका को हमेशा ही सराहते हैं। इसका कारण ये भी है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करता है और मनुष्य के दैनिक कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्थिक कार्य और दूसरा है अनार्थिक कार्य। आर्थिक कार्य जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं और अनार्थिक जिसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। धन उत्पादन से संबंधित कार्य को आर्थिक कहा जाता है, यानी आर्थिक कार्य कहा जाता है, और वे कार्य जिनका धन उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता वे अनार्थिक कार्य यानी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होते हैं। इसीलिए आर्थिक कार्यों का मुख्य लक्षण यह है कि यह धन कमाने के प्रयत्न के रूप में किए जाते हैं। जी हाँ, ध्यान देने की बात यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के लिए धन कमाने हेतु कार्य करता है। आर्थिक कार्यों का ये मुख्य लक्षण यह है कि ये धन कमाने के लिए किए जाते हैं और व्यवसाय भी इसी श्रेणी में आने वाला एक कार्य है। इसीलिए
व्यवसाय एक व्यापक शब्द है और इसमें उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका आधार वस्तुओं या सेवाओं का नियमित और निरंतर विक्रय, हस्तांतरण या विनिमय करके लाभ कमाना होता है। इसीलिए व्यवसाय को हम आर्थिक कार्य की श्रेणी में रखते हैं। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है और यह हमारे जीवन का एक अंग है। मनुष्य दिन प्रतिदिन जो कार्य करता है उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध व्यवसाय से अवश्य होता है। इसीलिए व्यवसाय का अर्थ उन समस्त मानवीय क्रियाओं से होता है जो मनुष्य द्वारा धनोत्पादन के उद्देश्य से की जाती है। अब जैसे मैंने बात की शुरुआत ही इस ढंग से की थी कि सामान्य तौर पर हम व्यवसाय यानी ऑक्यूपेशन, पेशे यानी प्रोफेशन और आजीविका यानी कॉलिंग में कोई अंतर नहीं समझते हैं और ये मानते हैं कि ये तो पर्यायवाची शब्द ही हैं। जबकि अब यह जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्या है और ये पर्यायवाची की श्रेणी में क्यों नहीं आते हैं। इसका कारण यह है कि व्यवसाय जीवन यापन करने के लिए कृषि, उद्योग, वाणिज्य और नौकरी कोई भी हो सकता है, जबकि पेशे शब्द का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जिसे अपनाने के लिए किसी व्यक्ति को एक विशेष स्तर का शिक्षण या प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। इस अर्जित कुशलता का प्रयोग वह जनता को अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए करता है। इसीलिए प्रोफेशन शब्द प्रोफेस से निकलता हुआ माना जाता है। उसकी कुशलता उसका निजी गुण है। तो ये अंतर तो हुआ व्यवसाय और पेशे में। आजीविका यानी कॉलिंग वह कार्य है जो व्यक्ति अपनी अंदर की आवाज़ से प्रेरित होकर के करता है और उससे जो भी मिल जाता है उसी से अपना जीवन यापन करता है। इस प्रकार से हम यह बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि आखिर ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, पेशा यानी कि प्रोफेशन और आजीविका यानी कि कॉलिंग एक ही तरीके के शब्द नहीं हैं, इनमें अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं पेशे की, तो पेशे से आशय उस कार्य से है उसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक होती है। इस विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम अनुसार अध्ययन करना होता है और जैसे कि समाज विज्ञानों के विश्वकोश में पेशे की परिभाषा देते हुए कहा गया कि इसमें विशेष प्रशिक्षण द्वारा एक बौद्धिक तकनीक अर्जित की जाती है जिसका प्रयोग दैनिक जीवन के किसी विशेष क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम बात करते हैं व्यवसाय और पेशे में अंतर की, तो व्यवसाय हेतु किसी प्रकार की उपयुक्त ट्रेनिंग या शिक्षा द्वारा अर्जित विशेष कुशलता का होना अनिवार्य नहीं है, जबकि पेशे के लिए ऐसी ट्रेनिंग होना बेहद ज़रूरी है। अपने क्षेत्र में व्यावसायिकों का अपनी सेवा पर किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं होता, जबकि पेशे में लगे लोगों का अपनी सेवा पर एकाधिकार ज़रूर होता है। व्यवसायों में सामान्यतया सुसंगठित व्यावसायिक संघों का अभाव पाया जाता है, जबकि पेशे में सुसंगठित संघ पाए जाते हैं। व्यवसायों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक आचार संहिता का भी अभाव पाया जाता है, जबकि पेशे में वह निश्चित रूप से पाए जाते हैं। हम बात करें व्यवसायों को जन स्वीकृति तो प्राप्त होती है, परंतु प्रत्येक व्यवसाय के साथ प्रतिष्ठा का जुड़ा होना ज़रूरी नहीं है, जबकि पेशे में जन स्वीकृति और प्रतिष्ठा दोनों जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि हम इस बारीक अंतर को हमेशा ध्यान रखें जो कि व्यवसाय और पेशे यानी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं व्यवसाय की अवधारणा की, तो इसे हम 3 अर्थों में देख सकते हैं। सामान्य अर्थ जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करने से जुड़ा हुआ होता है और इसे सामान्य अर्थ में व्यवसाय माना जाता है। जब हम व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो उत्पादन तथा वितरण से धन कमाने की क्रियाओं और उनकी सहायक सेवाओं को व्यवसाय माना गया। और आधुनिक अर्थ में जब हम बात करते हैं तो व्यवसाय को ग्राहक सृजन, पारस्परिक संतुष्टि द्वारा
मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक मूल्यों के विकास, राष्ट्र संपत्ति के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में समझा गया है। इसलिए व्यवसाय एक व्यापक अवधारणा के रूप में एक चिर परिचित नाम हम सभी के बीच में जाना जाता है। जब हम बात करते हैं कुछ ग्रामीण व्यवसायों की, तो कुछ चिर परिचित नाम हमारे ध्यान में आते हैं। और अनेक विद्वानों ने भी ग्रामीण समाज का जब अध्ययन किया और अध्ययनरत गांव की सामाजिक संरचना की विवेचना की, तो उस गांव की व्यावसायिक संरचना की ओर भी ध्यान दिया। इसीलिए कुछ प्रमुख व्यवसाय जो ग्रामवासी मुख्य रूप से जिनमें लगे हुए पाए जाते हैं, वह हैं कृषि करने वाले, पुरोहित, बढ़ाई, लोहार, कुम्हार, नाई, मोची, धोबी, साहूकार, दुकानदार, मजदूर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई भी रूप हमें नगरीय व्यवसाय में देखने को नहीं मिलता। नगरीय जनसंख्या मुख्य रूप से गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, इसीलिए इसमें अधिकतर दफ्तरों और कारखानों में काम करने वाले लोग होते हैं। इस कार्य हेतु वो दूर दराज से आते हैं और नगरों में व्यापार करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। भारत में 8 प्रकार के व्यवसाय और पेशे अधिक प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जैसे चिकित्सा व्यवसाय, कानूनी व्यवसाय, शैक्षिक व्यवसाय, वैज्ञानिक व्यवसाय, इंजीनियरिंग व्यवसाय, प्रबंधकीय व्यवसाय, समाज कार्य और पत्रकारिता व्यवसाय। और आज़ादी के बाद योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया ने इन सभी व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ और नए व्यवसायों के विकास की भी प्रेरणा दी, जैसे होटल प्रबंधन, टूरिंग व्यवसाय, तकनीकी व्यवसाय, अकाउंटेंसी, शोध कार्य, मार्केटिंग, विज्ञापन, मॉडलिंग आदि। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के भारत में प्रवेश ने नए इंजीनियरिंग और तकनीकी व्यवसायों का मार्ग प्रशस्त किया है। इस प्रकार से व्यवसाय की अवधारणा एक जानकारी के लिए और हम सभी के जीवन में इससे रूबरू होना बेहद अनिवार्य है, ताकि हम ग्रामीण और नगरीय व्यवसायों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें।